नमस्कार, सत श्यामला के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ बिहार के राजनीतिक स्थिति, विकास की स्थिति एवं बिहार से जो युवा विदेश जाकर नौकरी करने के लिए जाते थे, उनका मानव तस्करों के हाथ लग जाने आदि कई मुद्दों पर, विशेषकर किसान की स्थिति क्या है उस पर बात करने के लिए किसान परिवार से जुड़े जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, आपका सत श्यामला न्यूज़ चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, आप किसान परिवार से हैं और आज वर्तमान में बिहार में किसानों की स्थिति क्या है, इस पर आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, इस देश में दो तरह का दृश्य है। एक गांव है, एक शहर है। तो शहर बराबर डोमिनेट करता है गांव पर। कोशिश की जाती है राजनीतिक दलों द्वारा कि गांव और शहर की दूरी मिटे, लेकिन किसान की स्थिति सुधरी नहीं है। अब आप तुलना करेंगे 52 से 50 से, तो निश्चित तौर से किसान बेहतर स्थिति में आए हैं, लेकिन किसान रहे नहीं। किसानी की वृत्ति समाप्त हो गई, इसलिए कि किसान भी अपने को शहरीकृत करना चाहते हैं। दुनिया का जो परिवर्तन हुआ है वह एक गांव है, दुनिया अब एक गांव है, और इस गांव में भी दो तरह का है, शहर और गांव। तो ये जो कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन हुआ है, इसके वजह से दुनिया एक गांव हो गया है और हर आदमी चाहता है कि हम बेहतर स्थिति में जिएं, गांव की स्थिति में ना जिएं। अब इस दौर में, इस संघर्ष में निश्चित तौर से किसान पिछड़ा है। हर तरह के सरकारें अपने अपने तरीके से इसको दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन जो स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिसको एग्रीगेरियन लीडर ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का नारा था, जो अन्न वस्त्र उपजाएगा सो कानून बनाएगा, भारतवर्ष उसी का है, शासन वही चलाएगा। आबादी की दृष्टि से भी और आर्थिक संरचना की दृष्टि से भी। पहले किसान के बेबसी का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है कि किसान अपने समाज को, अपने सामान को बाहर फेंक देता है खेत से ही। पहले खलिहान से घर आता था और घर से बाज़ार में जाता था हमारी इच्छा के हिसाब से। अब जो है बाज़ार से झोला में आटा लेके किसान परिवार के लोग आ रहे हैं, चावल लेके आ रहे हैं, खेते से बेच देते हैं सामान। पहली बात तो ये है, जब तक सामान आपके घर में नहीं होगा तब तक आप बाज़ार से लड़िएगा कैसे? और सरकार पर निश्चित तौर से पूंजीपतियों का कब्जा होता है, ये आचरण में है। इसको तोड़ना आसान काम नहीं है कि सरकार आपके लिए आंख बिछा दे, लेकिन सरकार इस बहुसंख्यक आबादी का वोट पर भी दृष्टि रहती है। तो कई तरह के कानून बनाए हैं। अभी जैसे केंद्र की सरकार ने, मोदी जी की पॉलिसी के तहत, मोदी जी ने किसानों को, छोटे किसानों को एक राशि दे रहे हैं, तो काफ़ी लोग प्रसन्न हैं, लेकिन वह राशि काफ़ी नहीं है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो खेती कर रहे हैं उन्हीं को वो राशि मिल रही है, जिनको खेत है उनको राशि मिल रही है। तो ये सवाल ये है कि इस मैकेनाइज्ड फॉर्म में यदि कृषि पर ही चर्चा करेंगे, तो हम लोगों ने बहुत बार चर्चा किया है पार्लियामेंट में भी, नतीजा जो बेहतरी का होना चाहिए वो नहीं है।
वो नहीं है, उसका कारण यही है कि किसान भी उसके लिए जिम्मेवार हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि किसान की ताकत कैसे मजबूत हो। तो इनके जिंदा रहने का तरीका निकाला गया है, किसान जिंदा रहें इसका तरीका निकाला गया है बराबर। और अभी जो सरकार है, ये सरकार इसकी मजबूती के लिए कई कड़े फैसले लिए हैं, जो उनके अकाउंट में सीधे डिलीवरी हो जाता है। नहीं तो पहले तो बिचौलिए ही खा जाते थे। तो ये एक अच्छी बात हुई है, लेकिन और कुछ करने की ज़रूरत है स्वामी जी के हिसाब से, कि ये ताकत गांव में होनी चाहिए। और जब गांव में होगा तो चूँकि स्वामी जी कहते थे कि रोटी भगवान है, अन्न भगवान है, और रोटी पैदा करने वाला भगवान से बढ़कर है। तो किसान उससे ऊपर है और होना भी चाहिए। आज नतीजा क्या है, लोग किसान को गुर्बत में डाले हैं। अभी प्याज महंगा हो जाए तो उससे किसान को कोई फ़ायदा नहीं। किसान जिस दिन प्याज पैदा करता है उस दिन वो सस्ता रहता है। मार्केट पर पूंजीपतियों का कब्जा है। और अभी तो ये मॉल संस्कृति जो चली है, इसमें वो जो साग भदुआ का मिलता था वो भी अब मॉल में बिकने लगा है, और किसान को कुछ नहीं मिलता है। वहाँ से जो मज़दूर और किसान भेजते हैं उनको कौड़ी के दाम, और यहाँ आकर के वो 50 रुपये किलो। गांव में कद्दू 10 रुपये में, और शहर में कद्दू 80 रुपये में। तो यह जो मार्केट का खेल है, इस पर कोई सरकार नियंत्रण करके किसानों के पक्ष में नहीं कर पाई है। और लिबरलाइजेशन में और किसान पीछे हैं। लेकिन उनके लिए करने के लिए पहले किसान को, जिसके लिए चिंता की बात होती है, वह निश्चित तौर से किसान इसके लिए दोषी हैं। रिक्शा चला लेंगे दिल्ली में, लेकिन एक गाय नहीं पालेंगे। बाजार से आटा खरीद के ले आएंगे, लेकिन वो चक्की में आटा नहीं पिसाएगा, गेहूं अपने घर में नहीं रखाएगा। वो जोड़ने लगते हैं कि चूहा खा जाएगा। तो चूहा नहीं खाएगा तो आपका पैदावार नहीं होगा। चूहा तो पहले भी खाता था। अधिकतर जनप्रतिनिधि वो संसद भवन में हों या विधानसभा में हों, वो सब कहीं किसी न किसी तरह से किसान परिवार से ही जुड़े हैं। उसके बाद भी किसान आज खेतिहर मजदूर की स्थिति में है। इस पर आपका क्या राय? मजदूर की भी स्थिति में नहीं है। मजदूर की स्थिति बेहतर है किसान से। मेरी राय बहुत स्पष्ट है और मैं बराबर बोलता रहा हूँ। इसीलिए मुझे हराया जाता है किसान के द्वारा ही। बिचौलिए और दलाल जो हैं, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती है। तो हम एक बार जीतते हैं, 2 बार हारते हैं। इसका कारण यही है कि संसद में मैं बराबर इस सवाल को खड़ा करता हूँ। और किसान बिकते हैं इसमें, उसके बिचौलिए बिकते हैं। उनको नहीं लगता है कि किसान का बेटा और किसान का बेटा रहे। उसको लगता है कि ये पूंजीपति का बेटा हो जाए, उसकी आवाज़ बन जाए। हम तो बराबर इसकी लड़ाई लड़े हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, इसके लिए गांव के लोग और किसान कम दोषी नहीं हैं। आज आप जानते हैं कि 50 करोड़ में चुनाव हो रहा है सांसद का। वह पैसा कहाँ से आता है? वह पैसा कहाँ से आता है, आप बताइए। इसलिए सुचिता जीवन का प्रथम लक्ष्य है, और गांव सुचिता का सबसे बड़ा मानक था। गांव सुचिता का सबसे बड़ा मानक था। आज़ादी का 70 वर्ष हो गया, स्वामी जी पर चर्चा ही नहीं हुआ, जिसके बारे में जर्मनी का प्रोफेसर लिखा वाल्टर हाउजर, द वर्ल्ड टॉप मोस्ट एग्रीगेरियन लीडर, दुनिया का सबसे बड़ा किसानों का नेता। उसको जात में बांध करके रख दिया। और जब मैं पहली बार संसद में गया तो मेरा मेडन स्पीच स्वामी जी पर हुआ। तो कांग्रेस वाले भी कहने लगे कि स्वामी जी हमारे हैं,
सीपीएम वाले, सीपीआई वाले सब कहने लगे कि स्वामी जी हमारे हैं। तो हमने कहा कि आप सब लोग छोड़ दिए इसलिए कि वोट प्रभावित नहीं हो रहा है। जब तक स्वामी जी जिंदा थे प्रभावित करते थे, तो सबके स्वामी जी थे। अब बाद में हम इसलिए ढो रहे हैं कि हमारे ही जाति के हैं, हमारे खून में कभी कभी गर्मी आती है स्वामी जी का मेरा जीवन संघर्ष पढ़ करके, इसलिए हम याद रखे हुए हैं, नहीं तो हम भी छोड़ देते। तो ये मानसिकता जो है सो हमको डुबा रहा है, और इसीलिए यह देश गांव का देश है। आज देखिए किस तरीके से बाजार में जहर परोसा जा रहा है। एक शुद्ध चीज़ है तो गांव वाले तो मर ही रहे हैं, उनको भी लीवर कैंसर हो रहा है, लेकिन शहर वाले बच जाएंगे थोड़े। उनको तो मस्ती आ रहा है कि 10 बीघा ज़मीन हम बेच करके अब बैंक में जमा कर दिए, यहाँ हम आराम से पड़ल हैं। तो एक फैक्टर इसमें नहीं है, बहुत सारे फैक्टर उलझे हुए हैं। किसान के बेटा जो वहाँ जाते हैं, किसान के बेटा थोड़े रह जाते हैं, उनको कठिनाई है, उनको सत्य बोलने में कठिनाई है, इसलिए कि कब्जा है, यह डिबेट का विषय है। इसलिए यह विषय को उठाने वाले लोग बराबर मात खाते हैं। लेकिन अब मेरे स्वभाव में है तो उसका परिवर्तन नहीं कर पाता हूँ। इसलिए किसान को पहले अपनी पूंजी को अपने हाथ में रखना चाहिए, अपना अनाज अपने घर में। मैंने देखा है, मेरे बाबा के पास आते थे व्यापारी लोग, पूछते थे कि जी चाउर बिकता है तो बाजार कैसन हो, तो जी अभी नरम है। तो नरम है तो छोड़ दे, गरम होते तो यह तो 2-3 साल रह जाता था। अब लोगों को खलिहाने से भेज देते हैं। खलिहान में हम लोगों का अनाज पड़ा रहता था, उसमें गोबर के गणेश जी रखे रहते थे, एक कनवा उससे छिटक गया तो अपने प्रतिष्ठा के विरुद्ध मानते थे। बहुत लोग खेते को बटैया दे देते हैं, आराम से हम पड़े रहेंगे। तो ये किसानी खत्म हो रहा है, और किसानी खत्म होगा तो गांव खत्म होगा। कहीं किसान के पिछड़ेपन का एक कारण यह तो नहीं कि किसान लोग जाति में विभक्त हैं? वह भी कारण है, वह भी कारण है। वोट के समय में जात के हिसाब से स्मगलर को भी, लुटेरा को भी और हत्यारा को भी लोग चुन लेते हैं, वह भी है कारण। वह इसीलिए कहा कि बहुत सारे फैक्टर हैं गांव के दुर्दशा का। सर, युवाओं का बिहार से पलायन करके विदेशों में रोजगार के लिए जाना, और वहाँ जाकर अभी आज के ही अखबार में एक बात आई है कि विदेश में जाने पर उन लोगों को, मानव तस्करों को बेच दिया जाता है। इस पर सरकार कितना दोषी है? इस पर मैं पार्लियामेंट्री फॉरेन अफेयर्स का मेंबर रहा हूँ। जब मैं एमपी रहता हूँ तो मैं विदेश मंत्रालय में ज़रूर स्टैंडिंग कमेटी में रहें, या वहाँ की स्थिति ऐसी है, इसमें गड़बड़ी थी। लेकिन सुषमा जी जब थे, और अभी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, मार्वेलस काम किया है। बावजूद लीकेज हो रहा है, इसलिए अखबार में हो रहा है। पहले तो इतने लोग जा कर के मर खप जाते थे, कोई हिसाब नहीं था। अभी जो जा रहे हैं उसमें सरकार दोषी नहीं है। सरकार ने इतना कर दिया, जहानाबाद में भी हम सांसद थे तो पासपोर्ट ऑफिस बन गया। आप एजेंट के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? सरकार जब सारा कुछ खोले हुए है, आप इसके थ्रू क्यों नहीं जाते हैं? मास अवेयरनेस की बात हो रही है। पहले पटना में भी नहीं था, तो पासपोर्ट की व्यवस्था हर जिला में सुषमा जी के समय में हुआ, अटल जी की जब सरकार थी। और बाद में ये अटल जी की, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। आप समझिए कि एक पूरे देश में बाहर से कैसे लोग जाते हैं, उनका क्या है, कहाँ है, ये सारा हिसाब है।
बहुत स्टेट गवर्नमेंट नहीं रखती है हिसाब, स्टेट गवर्नमेंट भी अब हिसाब रखती है कि हमारा कौन आदमी कहाँ गया, लेकिन इससे स्लिप करके जाने का भी रास्ता है। मानव तस्कर तो मानव के ही बुद्धि से होता है ना, मशीन को धोखा दे सकता है। तो ये इसके लिए जाने वाले ज़्यादा दोषी हैं। सर, आपने सस्यामला के लिए अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए धन्यवाद आप। नहीं, आपने भी समय दिया हम लोगों को, तो इसके लिए आपको भी धन्यवाद। आप सभी दर्शक कभी पूर्व सांसद माननीय अरुण कुमार जी को सुन रहे थे, इन्होंने अपने बातों को रखा। आप सभी दर्शकों से आग्रह है कि सस्यामला को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।